यहाँ ईंटों से बना एक विशाल बेसिन था जहां समुद्र से आने वाले जहाज लंगर डालते थे। यहाँ से हड़प्पा के जहाज तांबा, हाथी दांत, मनके और लकड़ी लेकर मेसोपोटामिया, आज का इराक, ओमान और बहरीन तक जाते थे। मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है। सुदूर देशों में मिली हड़प्पा की मोहरें इस बात का सबूत हैं कि उनका व्यापारिक नेटवर्क कितना विशाल था। वे वजन तौलने के लिए पत्थर के बांटों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज भी हमें चुनौती दे रहा है, उनकी लिपि। हड़प्पा के लोगों ने हजारों मुहरों पर, बर्तनों पर और तांबे की प्लेटों पर कुछ लिखा है। लगभग 400 से ज्यादा अलग अलग अक्षर मिले हैं। धोलावीरा में एक बड़ा साइन बोर्ड मिला है जिस पर 10 बड़े अक्षर लिखे हैं। शायद यह दुनिया का पहला बिलबोर्ड था, लेकिन 100 साल की कोशिशों के बाद भी हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। हम नहीं जानते कि वे कौन सी भाषा बोलते थे। जिस दिन यह लिपि डिकोड हो जाएगी उस दिन इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। धर्म की बात करें तो वे प्रकृति पूजक थे। सबसे दिलचस्प है पशुपति सील, जिसमें एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा है और जानवरों से घिरा है। कई विद्वान इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह, पीपल की पूजा और मांग में सिंदूर, ये सब हमें विरासत में वहीं से मिले हैं। इतनी महान, इतनी विकसित सभ्यता जो लगभग 1000 सालों तक शान से खड़ी रही, आखिर उसका अंत कैसे हुआ? 1900 ईसा पूर्व के आसपास शहरों में गिरावट आने लगी, नालियां जाम होने लगीं और व्यापार ठप पड़ गया। पहले माना जाता था कि आर्यों ने हमला किया, लेकिन अब विज्ञान ने इसे नकार दिया है। असली कातिल था जलवायु परिवर्तन। सैटेलाइट इमेजरी बताती है कि उस समय सरस्वती नदी, जिसके किनारे सैकड़ों बस्तियां थीं, वह सूखने लगी क्योंकि टेक्टोनिक हलचल ने उसके पानी को यमुना की तरफ मोड़ दिया। दूसरी तरफ सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे भयंकर बाढ़ आई। मानसून कमजोर पड़ गया और सूखा पड़ने लगा। जब पानी ही नहीं रहा तो शहर वीरान हो गए। लोग अपने शानदार घरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा के मैदानों की तरफ पलायन कर गए। वे मरे नहीं, वे बस बिखर गए। हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन वह मरी नहीं। आज भी जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जब हम योग करते हैं या जब हम अपने घरों में आंगन बनाते हैं, तो हम अनजाने में उसी 5000 साल पुरानी परंपरा को निभा रहे होते हैं। हड़प्पा के लोग हमारे भीतर जीवित हैं। उनका खून और उनका डीएनए आज भी भारत की रगों में दौड़ रहा है। यह खामोश खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि हम उस विरासत के वारिस हैं जो तब भी विश्व गुरु थी, जब बाकी दुनिया अभी चलना सीख रही थी। यह इतिहास सिर्फ मिट्टी में दबी ईंटों का नहीं है, यह हमारी अपनी जड़ों की कहानी है। बाकी ऐसे ही भारत सहित दुनिया के इतिहास या प्राचीन घटनाओं को समझने के लिए एंशिएंट इंडिया व्लॉग चैनल को